हेलो फ्रेंड्स, जीके ओपन एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो कि आज एसपीडी समान अध्ययन पेज नंबर 11 और 12 के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की स्थापना वर्ष 1958 ईस्वी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ का मुख्य कार्य रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यक्रमों का संचालित करना है। अगला क्वेश्चन, भारत एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम यानी कि आईजीएमडीपी 1982 और 83 में आरंभ किया गया था। वर्ष 1980 ईस्वी में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। CSIR के अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल पृथ्वी है, जो कि पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला मारक क्षमता जो कि 250 किलोमीटर एक बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988 ईस्वी को की गई थी, जो कि चांदीपुर के अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया था। अग्नि जो कि जमीन से जमीन पर मार करने वाला यह मारक क्षमता जो कि 3500 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि फर्स्ट का प्रथम सफल परीक्षण 22 मई 1989 को किया गया था, जो कि त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला मारक क्षमता जो कि मात्र 9 किलोमीटर प्रक्षेपास्त्र है। त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण 5 जून 1989 को किया गया था। और नाग एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र मारक क्षमता जो कि 4 किलोमीटर होती है। नाग के प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को किया गया था। नाग को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। नाग को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाली मारक क्षमता 25 किलोमीटर बहुल लक्ष्य प्रक्षेपास्त्र है। अगला क्वेश्चन है, आकाश का प्रथम सफल परीक्षण 24 अगस्त 1990 को चांदीपुर से ही किया गया था। अस्त्र यानी कि भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन से है, तो अस्त्र है। युद्ध टैंक जो कि अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है, जिसे 1996 में सेना के समर्पित किया गया है। और तेजस, अगला क्वेश्चन है, तेजस स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम चालक रहित भारतीय विमान कौन सा है, तो लक्ष्य है। और निशांत स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मुख्यतः एक पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है। अगला है जो कि पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में दिया गया है। भारत का सर्वोच्च सम्मान जो कि भारत रत्न है। भारत रत्न या राष्ट्रीय पुरस्कार इसकी प्रारंभ 1954 ईस्वी में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। जो कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो इंदिरा गांधी 1971 में से दिया गया था। और मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो कि लाल बहादुर शास्त्री 1966 में दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न 1990 ईस्वी में दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत जो है ना भारत रत्न जो कि 1990 में दिया गया था। और भारत रत्न प्राप्त करता प्रथम विदेशी जो है ना खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि पाकिस्तान के थे और 1987 में दिया गया था। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया 1980 ईस्वी में, जो कि बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में हुआ था। जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला जो कि अरुंधति राय जो कि 1997 ईस्वी में इसे दिया गया। बुकर पुरस्कार संबंधित साहित्य लेखन से है। और मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम पर, जो कि 1958 से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का नोबेल जो है मगन मैग्सेसे पुरस्कार कहा जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो कि आचार्य विनोबा भावे थे, जो कि 1958 ईस्वी में दिया गया था। रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला जो कि किरण बेदी 1994 में इसे दिया गया था।
भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा है? तो ये भटनागर पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलंग जो थे अमेरिका के थे, और बोरलंग पुरस्कार की शुरुआत 1973 ईस्वी से हुआ है। जो कि बोरलंग पुरस्कार की प्रदान करता है जो कि फर्टिलाइजर कंपनी, जो कि कोरमंडल इंटरनेशनल जो है ना प्रदान करता है बोरलंग पुरस्कार। बोरलंग पुरस्कार के क्षेत्र कृषि क्षेत्र से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला जो कि डॉक्टर अमृता पटेल है। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार वो ग्रैमी पुरस्कार है। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1958 ईस्वी में हुआ था, जो कि प्रथम भारतीय पाने वाला जो कि पंडित रविशंकर है। जो कि अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो 1965 ईस्वी में हुआ था, जो कि पहली बार शांति प्रसाद जैन को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला जो कि आशापूर्णा देवी 1976 ईस्वी में दिया गया। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि सुमित्रानंद पंत को चितंबरा हेतु 1968 ईस्वी में दिया गया था। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 ईस्वी में हुआ था। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुआ था। जो कि मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स का खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला जो कि कुमारी रीता फारिया जो मिस वर्ल्ड 1966 में, और मिस यूनिवर्स जो कि सुष्मिता सेन 1994 में। तानसेन सम्मान जो है ना क्षेत्र शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तानसेन सम्मान जो कि प्रारंभ में करने वाला राज्य जो है ना मध्य प्रदेश है, जो कि 1980 से प्रारंभ हुआ था। पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो वो नरगिस दत्त था, जो कि 1958 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 ईस्वी में हुआ था, जो कि प्रदानकर्ता के बिरला फाउंडेशन से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो कि डॉक्टर रामविलास शर्मा है। अगला क्वेश्चन, चलिए मानव शरीर के बारे में देखते हैं। मानव खोपड़ी में हड्डियाँ होती है जो कि 8 हड्डियाँ होती है। मनुष्य के हृदय धड़कता है जो कि 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार होता है। मस्तिष्क का वजन जो है ना 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कि जांघ में होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी जो है ना सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज के मध्य कान में होती है। सबसे मजबूत हड्डी जो है ना जबड़े की हड्डी होती है। शरीर के सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो वो एनामिल है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन जो है ना केलोलॉजी कहलाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mm होता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकंड का होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% की होती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है। मानव रक्त जो क्षारीय होता है इसका पीएच मान जो कि 7.4 होता है। रक्त को शुद्ध करता है किडनी या वृक्क। लाल रक्तकण की निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्तकण का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्तकण का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्तकण का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्तकण कहा जाता है ल्यूकोसाइट कहा जाता है। लाल रक्तकण को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। शरीर के ताप नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है शरीर के ताप का नियंत्रक। सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर जिसे कहते हैं वो है। सर्वग्राही रक्त समूह जो कि AB जिसे यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है जिसे एस्पिरिन भी कहते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त स्रावित होता है यकृत के द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो यकृत है। शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है। सबसे छोटी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। रक्तचाप मापने का यंत्र स्फेग्नोमेनोमीटर होता है। मनुष्य में पसलियों पाई जाती है जो कि 12 जोड़ी पाई जाती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सी है? तो टैलिन है। अगला क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय होता है। शरीर में गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है।
शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र कोशिका है। RH फैक्टर की खोजकर्ता लेड स्टीनर एवं वीनर है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मानव मूत्र अम्लीय का pH मान 6 होता है। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सामान्य तापमान होता है जो कि 98.6 फ़ारेनहाइट में 37 डिग्री सेल्सियस में 310 केल्विन में। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है जो कि पैर में पाई जाती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परम मस्तिष्क जो कि सेरिब्रम है। दांतों को और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व जो है कैल्शियम एवं फास्फोरस है। पेज नंबर 12 देखते हैं जो कि राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो क्या है तो तिरंगा है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है तथा जिसमें 24 तिलियां हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता जो कि पिंगली वेंकैया थे। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा 22 जुलाई कब अपनाया गया था? 1947 को अपनाया गया था। लोगों को इसे सम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई। भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने की थी। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। जो कि राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत होता है, जो कि अंतिम माह फल्गु या फागुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है जो कि सरनाथ स्थित स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया था। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि अध्यक्ष पंडित विशन नारायण दत्त में गाया गया था। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था, जो कि 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया। राष्ट्रगान गाने में जो कि 52 सेकंड लगते हैं। बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत स्वीकार किया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था। राष्ट्रगीत के सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, जो कि अध्यक्ष रहमतुल्लाह सियानी था। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक ओंकार नाथ ठाकुर था, जिसकी धुन जादूनाथ भट्टाचार्य ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं, जो कि राष्ट्र का गाने में जो कि 52 सेकंड लगते हैं। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन तथा समापन वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जो कि नेलेम्बो न्यूसिफेरा है। राष्ट्रीय पक्षी जो कि मोर है, जिसे पावो क्रिस्टेसस के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय पशु क्या है तो बाघ है, जिसे पैंथरा टाइग्रिस कहते हैं। राष्ट्रीय फल क्या है तो आम है, जिसे मेंगीफेरा इंडिका कहते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है तो बरगद है, जिसे फाइकस बेंथालेसिस कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, जो कि डॉल्फिन है। डॉल्फिन संग्रहालय कहाँ खोला गया है, जो कि पटना में खोला गया है। चलिए आप देखते हैं बजट तथा वेट के बारे में। बजट शब्द का फ्रेंच बिग्यूटी से बना है, जो कि जिसका अर्थ है चमड़े का थैला हो। सर्वप्रथम 1803 ईस्वी में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय और व्यय के रूप में प्रारंभ हुआ था। बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन को माना जाता है।
बजट समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आम बजट लोकसभा में पेश की जाती है, जो कि वर्ष 17 और 18 में सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस को पेश करता है, जो कि पहले फरवरी माह के अंतिम दिन। वित्तीय वर्ष जो कि 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग एक्वर्ड समिति के संस्तुति पर 1924-25 में किया गया था, जिसे 2017 में भाजपा सरकार द्वारा पुनः केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। स्वतंत्र भारत के पहला बजट 26 नवंबर 1947 को R.K. सन्मुख सेठी ने पेश किया था, जो कि जॉन मथाई ने वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई जी की 10 बार पेश किया था। भारत सरकार के बजट के आंकड़े में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर बजटीय घाटा कहलाता है। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987 और 88 में पेश किया था। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, देखिए बजट राज्य सरकारों के बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में की गई है। भारत में वेट यानी कि अप्रत्यक्ष कर की संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। वेट का संबंध बिक्री या व्यापार कर से था। VAT मूल्य वर्धित कर सर्वप्रथम लागू करने वाला देश फ्रांस, जो कि 1954 में लागू किया था। भारत में वेट 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ था, जो कि VAT सबसे पहले हरियाणा में तथा सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। भारत में सेवा कर 1904 और 5 में प्रारंभ हुआ था, 1994 और 95 में प्रारंभ हुआ था। मॉडरेट संशोधित मूल्य वर्धित कर है, जो कि 1 अप्रैल 2000 को सेनवेट में परिवर्तित किया गया, जो उत्पाद कर से संबंधित है। कर ढांचे में सुधार हेतु चलैया समिति का गठन 1991 ईस्वी में हुआ था। राजकोषीय नीति सरकार की प्राप्ति, राजस्व और व्यय से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा ज्ञान संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के 1 के अनुसार संघ राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 24 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो कि हिंदी तथा दूसरा बांग्ला है। भारत की तेलुगु भाषा का इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के 8 अनुसूची में जो कि 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 थी। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष BJ खेर थे। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति सुमित्रानंद पंत थे। आधुनिक युग के मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक जो कि पाणिनि थे। संसार के सबसे बड़ा महाकाव्य जो कि महाभारत है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में तथा रामचरितमानस जो है ना अवधी भाषा में लिखी गई थी। हिंदी का बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। सुमित्रानंद पंत सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं। जो कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो वो सुमेरियन है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रीज शिमला में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को
माना जाता है जो कि 1792 ईस्वी में किया था। भारत का आइंस्टीन जो कि नागा अर्जुन को तथा कलम की सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी है। प्रथम हिंदू विधि निर्माता जो कि मनु थे। देश के प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा है जिसकी स्थापना गुप्त शासक और कुमारगुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल के शासक धर्मपाल ने 9वीं सदी में की थी। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में जो कि नागपुर में हुआ था। वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं मान्य है। जो कि आखिरी क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट जरूर कीजिएगा।